हेलो लर्नर्स, फिनग्रेड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हम इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 2 पार्ट है यहां पर, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तो कभी कभी इंडस्ट्री और सेक्टर्स इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं इन वर्ड्स को। तो इसके बारे में मैं पहले आपको क्लेरिफाई कर दूं ये क्या होता है। समझ लीजिए, जो सेक्टर है वो बड़ा होता है और सेक्टर के अंदर में इंडस्ट्रीज आती है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, तो उसमें बैंक्स आ गए हैं, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे एएमसी या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो कहा जाता है, यहां पर एनबीएफसीज आ गए हैं। तो सेक्टर बड़ा होता है और जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर में आता है। सिमिलरली हम कहते हैं एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर है, उसके अंदर में फूड भी आ गया, ओरल केयर की, स्किन केयर, ये सब चीजें उसके अंदर में आ गई है। तो ये इंडस्ट्री और सेक्टर बहुत बड़ी, ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने इंडस्ट्री की जगह सेक्टर बोल दिया है तो, लेकिन आपको ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में वो बिल्कुल पता रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 सेक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे और कभी भी ये सब कंपनी के स्टॉक्स आप देखेंगे तो आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जैसे ऑटो है, जैसे हम डिस्कस करेंगे ऑटो, एफएमसीजी, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, ये तो 5 है। फिर दूसरे पार्ट में और 5 है। तो सिमिलरली जैसे ऑटो की एक कंपनी है, लेट्स से टाटा मोटर्स, और सिमिलरली एफएमसीजी एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो टाटा मोटर्स और एचयूएल के बीच में बहुत हम जो कंपैरिजन है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हमको देखना है वो देखना है। सबसे पहले ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर पर जब भी आप एनालिसिस करिए तो जो चीजें बिल्कुल इजीली आप एनालिसिस कर सकते हैं वो है, जैसे हर महीने की शुरुआत में हमको डेटा आते रहते हैं कि जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने कितने व्हीकल्स सेल किए। महीने की 1 तारीख 2 तारीख को ये डेटा आ जाते हैं। तो आपको मंथ ऑन मंथ फिगर पता चल जाएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का फिगर पता चल जाएगा, मार्केट शेयर का ग्रोथ उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल सकता है कि ऑटो सेक्टर की कंपनियां क्या काम कर रही है। अब इसमें क्या होता है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर की कंपनी आती है, फिर पर्सनल व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, ये सब कंपनियां हैं। तो 2020-21 में ये सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था। रीजन था, पहले तो कोविड आ गया, हम लोग सब घर में थे, कौन खरीदने जाएगा कार या फिर 2 व्हीलर। फिर उसके बाद डिमांड बढ़ने लगी तो 2021 में सेमीकंडक्टर का इशू आ गया। तो डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कंपनियां सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो ये ट्रेंड को समझना है जब भी आप किसी एनालिसिस करने जाएं। अब अगला चैलेंज जो आ गया है ऑटो सेक्टर में, इनफैक्ट चैलेंज आप कहें या इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं अपॉर्चुनिटी कहूंगा, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रही है, गवर्नमेंट का पुश है, कुछ स्टेट्स यहां पर खासकर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, तो जब भी आप ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कुछ कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल के लिए है, ठीक है, लर्निंग के लिए है, जैसे बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब कुछ ऑटो सेक्टर की कंपनियों के एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये अप्रैल 2022 का। तो अप्रैल 2021 टोटल अगर आप डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे, अगर आप टाटा मोटर्स की 39,401 की ही थी, अप्रैल 2022 में 71,467 की ये सेल्स हुई थी। तो यहां पर ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली अगर आप अशोक लेलैंड को देखेंगे, अशोक लेलैंड वो बड़े व्हीकल्स बनाते हैं, मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स है, बस है, वो बनाते हैं। तो वहां पर भी आपको 41% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 7,961, फिर यहां 11,197। तो ये एक आपको डेटा पॉइंट मिला। अब इसके बेसिस पर आपको स्टॉक खरीदना या बेचना नहीं है, आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स चाहिए जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स आपको यहां पर मिले हैं। सिमिलरली एक 2 व्हीलर का मैं डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं, जो एफएडीए है, जो एजेंसी जो सब डेटा एकत्रित करती है। तो वहां पर FY22 जो अभी बिल्कुल खत्म हुआ था, तो मार्केट शेयर किसका कितना है, खासकर 2 व्हीलर में। तो यहां मुझे बिल्कुल पता चल रहा है, जैसे नंबर 1 में हीरो मोटो कॉर्प है, गाड़ियां वो बेच रहा है, 35.81% मार्केट शेयर था। ये था पिछले साल 2021 के मार्च एंड में। अब 2022 जो बिल्कुल रिसेंट है, उसके मार्च एंड में 34.51, थोड़ा सा कम हुआ। तो मार्केट शेयर गेन कौन कर रहा है, अब जैसे यहां पर टीवीएस मोटर्स है, 14.79 से 15.07, थोड़ा सा गेन किया।
सिमिलरली बजाज ने 11.15 से 11.7। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो भी एग्रेसिव आ रहे हैं। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 1.15 करोड़ वो बेच रहे थे और 1.19 करोड़ गाड़ियां बिकी है। तो मार्केट में ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ है 2000, अगर आप पूरे 2 सालों की अगर आप बात करें तो क्या ग्रोथ हो सकता है, एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, समय बताएगा। अगली चीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी डाटा है। अब यहां पर मुझे लगता है हर 3-6 महीनों में डेटा चेंज होते रहेंगे, क्योंकि यार डिसरप्शन हो रहा है, नई नई कंपनी आ रही है। तो अलग अलग नंबर है, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक आ गया है, ओकिनावा है, एम्पियर है, एथर है। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट शेयर अभी ला रही है। बट मैं आपका ध्यान यहां लेके आ जाऊंगा, जब 1,15,00,000 गाड़ियां यहां बिक रही थी तब 41,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, और अब देखिए 2,31,000। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने में भी वो ग्रो कर रहे हैं। लोग यहां पर जो कस्टमर्स हैं वो खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा सेक्टर एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब जो हम मास कंजम्पशन करते हैं, कहीं ना कहीं रोज की हमारी लाइफ में हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो सुबह उठ के चाय या कॉफी बनाने का हो, या फिर आप बाथरूम में जाएंगे तो आपको सोप यूज करने का हो या हेयर ऑयल यूज करने का हो। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी लाइफ के साथ रोज जुड़े हुए हैं। सोप है, चाय है, कॉफी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, हेयर केयर, शैम्पू, आइसक्रीम, जूसेस, ये सब इनके ऊपर है। अब यहां पर क्या एनालिसिस करना है, जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है वो है मार्जिन इंपैक्ट। मतलब इनको भी अगर ये सब प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो भी उनको भी खर्चे बहुत हैं। अब वो खर्चे हो गए हैं तो वो पास ऑन कर रहे हैं। आप भी आपकी लाइफ में बिल्कुल देख सकते हैं, और बिल्कुल आप मुझे बताइएगा नीचे कि एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट थे, आप जो पहले 2021 में जो लेते थे और 2022 में जो ले रहे हैं, भाव बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बिल्कुल भाव यहां पर बढ़े होंगे। तो यहां पर आपको मार्केट ग्रोथ कौन सी कंपनी है वो देखना है, तो ये सब चीजें आपको आइडिया मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स है कंपनियों के, जैसे आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, डाबर है, ब्रिटानिया है, ये सब कुछ एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों के एग्जांपल है। अब जो मैं बोल रहा था कि उनको क्या प्रेशर आ रहा है 2022 में, अब देखिए अभी ओशियन फ्रीट है, उनको कोई भी कच्चा माल मंगवाना है, ओशियन से मंगवाना है, समुद्र से मंगवाना है, उसके दाम बढ़ गए हैं। पाम ऑयल, उसके बहुत ही जरूरी है, कोई भी प्रोडक्ट बने तो पाम ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। क्रूड के दाम बढ़ गए हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करना है तो दाम बढ़ गए हैं। फिर उनको पॉलीथीन और लेमिनेट्स की जरूरत है, उसके भी प्राइस बढ़ गए। ऑलरेडी रेट हाइक साइकिल चल रही है, रेट्स भी हाइक हो गए। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन अभी हाई में है, जब हम देख पा रहे हैं। अगली चीज है, स्लो डाउन भी हो गया है एफएमसीजी मार्केट में, जहां हम बिल्कुल देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं ये कम हुए हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से मैं ये डेटा लाया हूं। रूरल एरिया में स्लो डाउन है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए जरूरी भी हो जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे शायद कि क्यों एफएमसीजी के स्टॉक्स इतना बढ़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि मार्जिन का प्रेशर है, और जो वॉल्यूम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं। तो हर चीज कहीं ना कहीं स्टॉक का लॉन्ग टर्म में रिलेशन बिल्कुल होता है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और वो हम देख पा रहे हैं। अगला सेक्टर होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब यहां पर आपको अलग अलग नंबर्स देखने हैं, जैसे रेवेन्यू पर रूम, REVPAR कहा भी जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ी देर में इंडियन होटल्स का बताने वाला हूं। तो प्री पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक आप देख सकते हैं, रिकवरी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए होटल कंपनियों को अगर मैं एनालिसिस करूं लेट्स से 2020 और 2021, तो बिल्कुल सही नहीं होगा एनालिसिस करना। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कोविड या पेंडेमिक के कारण। तो इसीलिए प्री पेंडेमिक देखिए कि भाई 2018-19 में क्या चल रहा था, अब 2022 में जब चीजें सामान्य हो रही हैं तो क्या है। तो REVPAR जो होता है, जैसे एवरेज रूम रेट जो भी होता है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, और कितना ऑक्युपाइड हुआ। जितना ज्यादा ऑक्युपाइड हो तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। ऑक्युपेंसी 10% की है तो इसका मतलब कोई आ ही नहीं रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल है, बिल्कुल लेटेस्ट Q4 का इंडियन होटल्स का एग्जांपल दिखाता हूं। तो ऑक्युपेंसी उनकी 58% के आसपास है, मतलब जनवरी से जो मार्च जो है वहां पर। और ARR जो है वो 10,569 है। तो यहां हम एज एन इन्वेस्टर क्या दो चीजें देखेंगे, ऑक्युपेंसी क्या बढ़ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर अभी फाइनेंशियल ईयर में क्या बढ़ रही है, घट रही है। और दूसरा रेट जो है वो बढ़ रहे हैं या सामान्य है, क्योंकि ये सीजनल है। तो ये फिर Q1 का Q4 के साथ कंपेयर करना सही नहीं है, इस साल का पिछले साल के डेटा के साथ। फिर लास्ट में REVPAR बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो जितना बढ़े उतना अच्छा है। अगला डेटा टेलीकॉम सेक्टर से डेटा। अब बहुत हद तक ये सेक्टर कंसोलिडेट हो गया है। अगर यही कोर्स, फिनगैट का यही कोर्स
मैं 10 साल पहले बना रहा होता तो मेरे पास शायद 10-15 कंपनियों के डेटा होते। लेकिन आज बहुत जियो के आने के बाद खासकर बहुत सारी कंपनियों में कंसोलिडेशन हो गया है, बंद हो गई है। तो टेलीकॉम सेक्टर में अभी आप देखेंगे कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में 3 बड़े ही प्लेयर रह गए। पहला है भारती एयरटेल, दूसरा रिलायंस जियो और तीसरा वोडाफोन। और वोडाफोन पर अभी डेट और एजीआर रिलेटेड इश्यूज हैं। अब ये जब आप देखेंगे तो एनालिसिस करने में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आपको ध्यान में रखना है। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कंपनी आपसे कितना कमाती है। समझ लीजिए कंपनी का ARPU किसी क्वार्टर में 140 है, तो अगले क्वार्टर में बिल्कुल इन्वेस्टर देखेंगे ये 140 से 150 हुआ या 130 हुआ। 150 हुआ तो बहुत अच्छा है, 130 हुआ तो शायद पॉजिटिव नहीं है, और 150 से 170 हुआ, 180 हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक चीज है। तो इसीलिए टैरिफ हाइक होते रहे तो एज ए कंपनी उनके लिए पॉजिटिव है, एज ए सेक्टर उनके लिए पॉजिटिव है। तो ये आप जब भी भारती एयरटेल हो, रिलायंस हो, वोडाफोन हो, आप जब भी एनालिसिस करें तो इनको आप देखें। ऑयल एंड गैस अगला सेक्टर, अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे अपस्ट्रीम की कंपनियां जो एक्सप्लोर करती है, जैसे ONGC है, रिलायंस है, ऑयल इंडिया है। फिर डाउनस्ट्रीम की कंपनीज जो क्रूड आ गया अब उसको रिफाइन किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी। उसमें एग्जांपल है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये सब क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये आपको देखना है। तो रिफाइनिंग मार्जिन आपको देखना है। ऑयल पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं लेकिन यहां नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन इंपैक्ट हो रहे होंगे, तो वो चीज देखना है। फिर ऑयल एंड गैस में गैस डिस्ट्रीब्यूशन की भी कंपनियां हैं जहां पर चैलेंजेस है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं, तो इंडिया में भी बढ़े हैं। तो इनको जो गैस मिल रहा है, महंगे में मिल रहा है, तो वो क्या पास ऑन कर पा रहे हैं। इसीलिए आपने अपना, आप खुद अपने लाइफ में देख सकते हैं, अगर आपके पास CNG का कोई व्हीकल है या आपके पास वो आइडिया है, तो आप देख सकते हैं 2020 या 2019-20 के कंपैरिजन में 2022 में कैसे प्राइस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट 2021 से ही कैसे प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। तो ये 6 महीनों में एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, जहां पर ये गवर्नमेंट ही तय करती है, 6 महीनों में ये डेटा आते रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, तो ऑयल एंड गैस को उनका बहुत छोटा है वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन एक थ्रेट तो है ही। तो उसको आपको जब भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस करें तो उसको देखिए। जैसे ये एक न्यूज कटिंग में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की लाया कि रिकॉर्ड गैस प्राइस हाइक, गेन है ONGC RIL को। तो मतलब गैस के प्राइस बढ़ेंगे तो जो गैस बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, उनको फायदा है। लेकिन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है, जो MGL है, इंद्रप्रस्थ गैस है, उन लोगों के मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो जैसे डोमेस्टिक गैस प्राइस अभी $6.1 MMBTU हो गया है, जो $2.1 MMBTU था। तो 6 महीनों में जो हमने APM की बात की वो चेंज होते रहते हैं, अक्टूबर से मार्च, फिर अप्रैल से सितंबर। तो ये होता है। $1 भी अगर प्राइस बढ़े तो ONGC की अर्निंग 5 to 8% बढ़ सकती है। इसमें प्रेशर किस पर, CGD जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके ऊपर आएगा, क्योंकि उनको वो हाइक करना है। कितना हाइक कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हाइक कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। और मैंने जितने भी चीजें बताई कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, कर रहे होंगे। तो 5 सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और 5 हम नाम लिख रहे हैं। लेकिन आप जुड़े रहिए फिनग्रेड एकेडमी के साथ, बहुत सारे कोर्सेस हैं, अपने आप को इनरिच करते रहिए कोर्सेस के साथ, लर्निंग के साथ। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच लर्नर्स, धन्यवाद।